स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ह्यूमन सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं, जो ह्यूमन के अंदर रन करते हैं, उसके लाइफ प्रोसेस वगैरह उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए सेल्स क्या होती है। भाई, सेल्स एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। सिमिलर सेल्स जब एक जैसा काम करती है तो सेल्स बन जाते हैं टिश्यूज़। आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यूज़ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है वो बनती है ब्लड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो ये सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती है ब्लड में। ब्लड एक टिश्यू है। इसी तरह टिश्यूज़ आगे कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गन्स में। जब सेम टिश्यूज़ एक ही तरह के काम करते हैं तो वो ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ही ऑर्गेनिज्म बनता है। सपोज आप एक ऑर्गेनिज्म हो, तो आपके अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रिएशन सिस्टम हो, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, वो सारे के सारे सिस्टम से ही आप मिलके बने हो। और वो जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो उसके अंदर लेरिंग्स, फेरिंग्स, ऑसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह सब की सब चीज़ें आती है। तो सेल्स बनती है टिश्यूज़ मिलकर अगर एक ही यूनिक काम करते हैं तो वो कहलाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम मिला के कहलाता है ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम कुछ सिस्टम्स की बात करेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई, हमें ऑर्गन के सिस्टम पढ़ने हैं तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये हमें मालूम होना जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारा जो फूड होता है उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया जाता है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि बिग मॉलिक्यूल्स या इनसोल्यूबल। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का मतलब है बिग मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब भाई, कॉम्प्लेक्स को सिंपल क्यों बनाना है? कॉम्प्लेक्स को सिंपल इसलिए बनाना है ताकि फूड एब्जॉर्ब हो सके, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सके पूरी की पूरी बॉडी में। भाई, सिंपल क्यों बनाना है? सपोज कीजिए आपने एक ब्रेड खाई। अब उस ब्रेड का न्यूट्रिशन आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा, आपके लेग्स तक कैसे पहुंचेगा, आपके हाथों तक कैसे पहुंचेगा? तो फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर वो ऊपर से लेके नीचे तक कैसे मूव करेगा, कैसे आपके ईच सेल और एक एक टिश्यू तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा? इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इस काम को करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम अपनी बॉडी में अवेलेबल होता है, जो होता है माउथ से एनस तक। हमारे माउथ से एनस तक खाने को खाने से लेकर खाने को निकालने तक का जो सिस्टम है, जितने भी ग्लैंड्स और जितने भी ऑर्गन्स उसमें काम करते हैं मिलजुल के, उन सबको कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम।
आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ खास चीज़ें होती है, कुछ खास ऑर्गन्स होते हैं जो हमें एक ऑर्डर में याद रखना जरूरी है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स के अंदर आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहला ऑर्गन है माउथ। माउथ के बाद खाना जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नंबर आता है असोफेगस का। ऑसोफेगस के बाद नंबर आता है स्टमक का। स्टमक के बाद नंबर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नंबर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है रेक्टम, जिसका लास्ट पार्ट एनस कहलाता है। तो ये हैं हमारे पास 7 ऑर्गन्स। माउथ से खाना जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से खाना जाता है ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस से खाना जाता है स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ रेक्टम में। इन सब को हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। इनके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती है हमारी बॉडी में जो डाइजेशन में हेल्प करती है। सैलाइवरी ग्लैंड्स, जिससे हम लार निकालते हैं। लीवर, ये एक नॉन टर्म है अपने लिए। और पैनक्रियास। सो 7 ऑर्गन्स एंड 3 ग्लैंड्स, टोटल 10 चीज़ें हमको इसके अंदर पढ़नी है। सो आप अपने नोट्स बनाना तैयार कीजिए। इसी तरह से आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक एक डिटेल में समझाया जाएगा। दैट्स इट।